गुरुमुख से ही मंत्र मिलता है। गुरु अपने ज्ञान को, उसको खुद को ज्ञान उसके अध्ययन में उतारता है। पोथियों में नहीं लिखता, पोथियां थी नहीं, भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे, वो तो सब समाप्त हो गए औरंगजेब के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में समाप्त हो गए, वो मंत्र रहे ही नहीं। मंत्र केवल वो रहे जो गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य ने याद कर दिया शिष्य ने, फिर वह गुरु बना, उस हमने शिष्य को मौखिक याद करवाया। इसलिए मौखिक परंपरा, यजुर्वेद या ऋग्वेद पूरे मौखिक याद थे। आज भी मैं पूरा यजुर्वेद कंठस्थ बिना किताब पढ़े पूरा यजुर्वेद आपके सामने पाठ कर सकता हूं, भले इसमें 14 घंटे लगेंगे। पूरा यजुर्वेद पूरा कंठस्थ कर सकता हूं, पूरा कंठस्थ बोल सकता। मुझे पोथी देखने की जरूरत नहीं है कि उस जमाने में पोथी तो देते ही नहीं थे। तो मैं ये सब याद करना है आज दिन भर में 8 पेज, उसका अगला मंत्र बाद में कल दूंगा। ये 8 पेज आज याद करने हैं, फिर शाम को रोटी मिलेगी तुम्हें। वे साधना जिंदा रही, इसलिए वो ज्ञान जिंदा रहा। पोथियों में ज्ञान वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको। और हो तो आप जाइए, पन्ना लाइए, मंत्र मौजूदी, मंत्र महाराणा, कई ग्रंथ हैं। आप बाजार जाइए, कल चावड़ी बाजार जाइए, ग्रंथ लाइए, बता दीजिए ये कैसे, ये मंत्र आप देख लीजिए गुरु जी ये है, बताइए आप। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्ञान है वो आपके तक पहुंचे। गुरु ने मुझे तो पहुंचाया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो मेरे गुरु थे, मैं आपका गुरु हूं, मैं भी आपको दे रहा हूं। और विज्ञान के उपकरण हैं, उसमें संग्रहित कर रहा हूं। आपको मौखिक स्मरण शक्ति कमजोर है तो उसके माध्यम से आपके पास ज्ञान रहे, आपके आने वाली पीढ़ी तक जिंदा रहे वो चीज। ये बहुत चीज, मामूली चीज नहीं है। बार बार इस बात को दोहराता हूं, बार बार इस बात को कहता हूं। दर्द है केवल इतना ही दर्द है कि ज्ञान मेरे साथ खत्म नहीं हो जाए। जो कुछ बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है वो जिंदा रहे, और आप सब लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए आप आए हैं, ये आप लोगों की श्रेष्ठता है कि आप यहां आए हैं सर्दी में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं। मैं एक बार फिर आपको हृदय से इस महाकाल का चिंतन समझाते हुए इस मंत्र को मैं आपको दूंगा, और उस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। ये इस मंत्र, इस माला से इस मंत्र का जाप करना है केवल 3 दिन और 1 माला। यदि उसके बाद में आप चाहें तो 1 माला और कर सकते हैं, यानी कुल प्रयोग तो 21 दिन का है। 21 दिन तक 1 माला रोज होनी चाहिए इसी माला से, और फिर ये माला पहने रहे 21 दिन तक। ये तो प्रयोग है, अन्यथा 3 दिन तो कंपलसरी है। एक बात तो ये है, सबसे श्रेष्ठ टाइम रात्रि का है। जो इसमें नियम है वो बता रहा हूं। रात्रि कहते हैं सूर्य अस्त होते ही रात्रि कहलाती है, सूर्य उदय तक रात्रि कहलाती है। उस समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार को भय या डरावना स्वप्न ऐसा कुछ नहीं आता, क्यों महाकाल का मतलब ये है ही नहीं। महाकाल का मतलब है समस्याओं पर मुक्ति पान करने की क्रिया। दूसरी बात ये है, इसलिए इसमें कोई ऐसा तनाव या ऐसा दुख या ऐसा चिंता या कोई भय ऐसा कुछ नहीं आता है। 1 माला मंत्र जाप इससे करना होता है। नारी पुरुष स्त्री हो तो रजस्वला समय में नहीं करें। 21 दिन तक नहीं कर सकें तो 11 दिन तक करें, 11 दिन तक नहीं करते 3 दिन करें। शास्त्रों में 21 दिन का कहा है। मुझे भी चाहिए आपको साफ बताना कि 21 दिन तक आपको करना चाहिए। यदि आप कहीं जाएं तो यंत्र अपने साथ लेते जाएं, ये मंत्र आप साथ लेते जाएं और वहां बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट से ज्यादा मिनट लगेंगे नहीं। अभ्यास होने के बाद तो 108 बार उच्चारण करना है, टाइम लगेगा ही नहीं। और उसके बाद आप खुद चेक करें कि पिछले सप्ताह मेरा इतना प्रोग्रेस हुई थी, अब कितनी प्रोग्रेस हुई। ये समस्या थी, ये समस्या में मुक्ति हुई कि नहीं। जब मंत्र जाप शुरू करें तब अपनी समस्या को भी बोले। संकल्प का मतलब है कि ये अर्जेंट समस्या जो भी आई हो पहले वो बोले, बाकी समस्या में मुक्ति होगी। और एकदम से कोई प्रॉब्लम आई हो तो कहे कि ये प्रॉब्लम मेरी तुरंत दूर होनी चाहिए। संकल्प हमेशा करें, मैं अमुक पिता का पुत्र, मेरा ये नाम, मैं ये प्रयोग कर मंत्र जाप कर रहा हूं, मेरी ये समस्या है, इस समस्या से मुक्ति पाना चाहता हूं। ऐसा करके मंत्र दूसरे दिन दूसरी बात कर सकते हैं, 3 दिन तीसरी कर सकते हैं, 4 दिन चौथे कर सकते हैं, 5 दिन 5 कर सकते हैं। 21 दिन के बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 21 दिन के बाद करने की जरूरत रहती ही नहीं, फिर तो केवल 1 या 2 बार उच्चारण किया बहुत होता है। और उसके बाद में इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। 21 दिन के बाद 22वें दिन या 23वें दिन इस यंत्र को प्रवाहित कर देना पड़ता है। गुटिका को आज प्रवाहित कर देंगे, फिर केवल मंत्र जाप होता है। और उसके बाद माला जपने की जरूरत नहीं है, केवल 5 बार उच्चारण कर दे। 21 दिन तक तो माला जपने की जरूरत होती है। कोई वजह से आप 21 दिन नहीं कर सकते, 11 दिन करें। मेरी राय में आप 21 दिन करें कुल मिलाकर के। अभी मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे और पहले मैं समझाऊं, आप समझ लो, क्योंकि मंत्र उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र उच्चारण सही नहीं होगा। मैं बोलूंगा, आप बोलना नहीं। मैं बोल रहा हूं ओम हलोम, ये हलोम लिखा हुआ है। दूसरी बार भी हलोम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर महाकालाय लिखा हुआ है, फिर फट लिखा हुआ है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप बोलेंगे ओम हलोम हलोम
हुम हुम महाकालाय फट, काला य लिखा हुआ प मत बोल देना। ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट, ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। इस मंत्र को आपको एक माला रोज आपको करना है। यदि आप नहीं कर सकें तो आपकी पत्नी करे, 2 मालाएं। पत्नी हो और पत्नी नहीं कर सकती हो तो आप कर ले, जो भाग ले रहे हैं वो कर सकते हैं। और यदि और कोई करना चाहे आप उनको समझा सकते हैं। पर यंत्र होगा, गुटिका होगी तो मंत्र जाप होगा। ये बात, आपका यंत्र दूसरे के लिए काम नहीं है, आपका यंत्र आपकी पत्नी के लिए काम नहीं आ सकता। आप रोटी खाएंगे आपके पेट में जाएगा, आपकी पत्नी के पेट में नहीं जा सकती, संभव नहीं। ऐसी कोई साइंस टेक्निक बनी नहीं है अभी तक। इसलिए कि मैं कर लूँ, मेरा बेटा भी कर ले, फिर मेरी पत्नी भी कर ले, मेरे और पड़ोसी भी कर लें, और अड़ोस पड़ोस में किराए पे लगाते रहे, रोज लीजिए 5 रुपए और करते रहे भैया, वो यंत्र लिया है, पैसे वसूल तो करना ही है, ये चलेगा नहीं और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ, शास्त्र में लिखा होता तो मामी बता देता आपको, किराए की दुकान खोल दो, वैसा चलेगा नहीं मामला। इस मंत्र को करना है, इस माला से करना है। आप चाहें दिन भर पहन सकते हैं, नहीं चाहें तो उतार करके पूजा स्थान में रख दें और फिर पूजा सुबह जब पूजा करें तब पहन दें। रात्रि को पहनने की जरूरत नहीं होती। यह अपने आप में सारी समस्याओं के समाधान के लिए जीवन भर उपयोगी है, इसलिए इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई समस्या आए इस माला को पहना, मंत्र जपा, ये समस्या निवड़नी चाहिए और आप देख लीजिए। ऐसा जैसे रामबाण की तरह काम करती है चीज, ऐसा मैंने इसको अनुभव किया है। अब गुरु प्रार्थना सबसे इसको नीचे रख देते हैं। हमेशा गुरु चित्र होना चाहिए आपके पूजा स्थान में, और लेमिनेशन वाला चित्र हो तो उसको स्नान करवा सकते हैं, कुमकुम की बिंदी लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कोई भी साधना करने के पहले गणपति पूजन होना चाहिए, अंत में गुरु पूजन होना चाहिए। पहले गणपति को स्नान करें फिर गुरु को पूजन करें, ऐसा गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात में ऐसा इसलिए कहा गया है, इसलिए गुरु पूजन होना चाहिए। और हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तत्र गुरुम आवाहयामि स्थापयामि तत्र स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते पयस्नानं समर्पयामि पयस्नान्ते दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते घटस्नानं समर्पयामि घटस्नानान्ते मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते पंचाम स्नानं समर्पयामि पंचम स्नानान्ते सुदुदं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु गंगाजल स्नानं समर्पयामि प्रक्षयामि प्रक्षयामि तत्रादो यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरी लिंगोपवीतां धारणे विनियोग यज्ञोपवीतान्ते वस्त्रं समर्पयामि विवासु वासु परिवीत आगास श्याम भजायमान तन धीरास निसाध्यो मनस देवयंत वस्त्रांते वस्त्रं समर्पयामि तत्रादो पुष्पमाल्यं समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रो मया धन पूजार्थं पुष्पाणि प्रदान पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे दक्षिणान्ते प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण हो, आप सुखी हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आप सफल हों, आप संपन्न हों, आप श्रेष्ठ हों और योग्य शिष्य बने, ऐसा मैं आपको पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।